अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपको चंद इस्लामिक सवालात के जवाब बताऊंगा और आखिर में एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज के सवालात। आपका पहला सवाल है, इनमें से सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपके ऑप्शन है, पहला जिना करना, दूसरा चोरी करना, तीसरा शराब पीना, चौथा नमाज छोड़ना। इसका जवाब है सबसे बड़ा गुनाह नमाज को छोड़ना है। मगर अफसोस आज हम चोरी करने को गुनाह समझते हैं, शराब पीने को गुनाह समझते हैं, जिना करने को गुनाह समझते हैं, लेकिन नमाज छोड़ने को गुनाह समझते ही नहीं। हाँ, चोरी करना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है, जिना करना गुनाह है, लेकिन नमाज छोड़ना इन सब गुनाहों से सबसे बड़ा गुनाह है जिसे आज हम गुनाह नहीं समझते। बच्चा चोरी करे, शराब पिए, जिना करे तो घर वाले उसे खूब मारेंगे, रात दिन उसको समझाएंगे, यहाँ तक कि उसे घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन वही बच्चा जब नमाज नहीं पढ़ता तो वही माँ बाप बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, बड़ा होगा जब पढ़ लेगा। 20-20 साल के नौजवान नमाज छोड़कर बैठे हैं और उनके वालिदैन को कुछ होश नहीं। ये मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, ये मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। मैं खुद इसमें मुब्तला हूँ। आज उम्मत में जो बिगाड़ है वो किसकी वजह से है? चोरी करने की वजह से, शराब पीने की वजह से, जिना करने की वजह से नहीं। ये जो उम्मत में बिगाड़ है ये नमाज ना पढ़ने की वजह से है। खुदा की कसम, जो 5 वक्त का नमाजी बन जाए तो वो इन गुनाहों से ऐसे बचता है जैसे इंसान जहरीले सांप से बचता है। हदीस का मफहूम है, जानबूझकर नमाज को छोड़ने वाला ऐसा है जैसा उसका मकान भी टूट गया, उसकी माँ भी मर गई, उसका बाप भी मर गया, उसके सारे भाई बहन रिश्तेदार सब मर गए और वो सब कुछ गवाकर फटे हाल में एक चौराहे पर खड़ा है। एक ऐसा इंसान जो नमाज को छोड़ दे वो फुटपाथ पर लेटने वाले भिखारी से भी बुरा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस का मफहूम है और ये सच्चाई है जिसे आज हम जानने के बावजूद भी मानते नहीं। अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। आपका दूसरा सवाल है, जहन्नम का सबसे कम दर्जे का अजाब क्या है? आपके ऑप्शन है, पहला जहन्नम का लिबास, दूसरा जहन्नम की जूतियाँ, तीसरा जहन्नम की हवा, चौथा जहन्नम का पानी। इसका जवाब है जहन्नम की जूतियाँ। सबसे कम अजाब वाला जो शख्स होगा उसे जहन्नम की जूतियाँ पहनाई जाएगी, जिसे पहनने के बाद उसका भेजा ऐसे उबलेगा जैसे चूल्हे पर हंडिया में पानी उबलता है। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हम सबको जहन्नम के अदना से अदना अजाब से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका तीसरा सवाल है, जहन्नम पर कितने फरिश्ते मुकर्रर है? आपके ऑप्शन है, पहला 25 फरिश्ते, दूसरा 19 फरिश्ते, तीसरा 31 फरिश्ते, चौथा 50 फरिश्ते। इसका जवाब है जहन्नम पर 19 फरिश्ते मुकर्रर है, जिनमें से एक का नाम है मालिक, जो कि बाकी के 18 फरिश्तों का सरदार है। आपका चौथा सवाल है, दोजख के कितने दर्जे हैं? आपके ऑप्शन है, पहला 7 दर्जे, दूसरा 8 दर्जे, तीसरा 3 दर्जे, चौथा 5 दर्जे। तो इसका जवाब है दोजख के 7 दर्जे हैं। पहली दोजख का नाम है हादिया, जिसमें मुनाफिक जाएंगे। मुनाफिक वो होते हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन उनके दिल में कुफ्र होता है। दूसरी दोजख का नाम है जहीम, जिसमें मुशरिक लोग जाएंगे। मुशरिक वो होते हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक करते हैं, यानी कि काफिर। तीसरी दोजख का नाम है सकर, जिसमें वो लोग जाएंगे जो तारों की और आग की पूजा करते हैं। चौथी दोजख का नाम है लज़्ज़ा, जिसमें शैतान और उसके ताबेदार जाएंगे। पांचवी दोजख का नाम है हुतमा, जिसमें यहूदी जाएंगे। और छठी दोजख का नाम है सईर, जिसमें ईसाई लोग जाएंगे। और सातवीं दोजख का नाम है जहन्नम, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनहगार उम्मती जाएंगे। पिछली 6 दोजखों में जो भी जाएगा वो कभी भी वहाँ से वापस नहीं आ सकता। सिर्फ जहन्नम ऐसी दोजख है जिसमें से कोई इंसान जाकर वापस आ सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ ان کی دعا پر جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے۔ اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو، ہم جیسے خطا کاروں کو جہنم میں جانے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ایک سوال دیا تھا جس کا جواب آپ کو دینا تھا۔ ماشاءاللہ بہت سارے بھائیوں نے اور بہت ساری بہنوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ تو سوال یہ تھا، جہنم میں آدھا سور اور آدھا انسان کون ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے جھوٹی گواہی دینے والا۔ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ جہنم میں آدھے سور ہوں گے اور آدھے انسان ہوں گے۔ آج عدالتوں میں بکتے ہیں جھوٹی گواہی دینے والے، پیسے دو جو بلوانا ہے بلوا لو۔ ایسے لوگ جہنم میں آدھے سور اور آدھے انسان ہوں گے، ان پر دردناک عذاب ہو رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں جھوٹی گواہی دینے سے بچائے، آمین۔ اب میں آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ سوال ہے، سب سے پہلے اللہ کو کون دیکھے گا؟ آپ کے آپشن ہے، پہلا فرشتے، دوسرا جنتی، تیسرا جہنمی، چوتھا کوئی بھی نہیں۔ تو آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ صحیح جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ میرا ایسی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے۔ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔